बहुत कम लोगों ने कैमरा ऑन रखा है यार, सुनते ही नहीं हो तुम लोग, पता नहीं क्या दुख क्या है जिंदगी में इतनी। दो चार लोग और ऑन कर लो प्लीज। हम्म। तो हम लोगों ने देखा था, लास्ट एग्जाम्पल क्या था, एक बार आर्यन वापस से बता दो, एग्जाम्पल लास्ट क्या किया। Sir, if A is equal, means set 1, 2, 3, find power set of A. चलो आज आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग इंटरसेक्शन यूनियन देखते हैं क्या, ठीक है। ठीक ठाक एग्जाम्पल कर लिया था हम लोगों ने। हम लोगों ने पहले भी देखा होगा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले कभी देखा है? बोलो। नहीं सर। तुम लोगों में कोई एसएससी बोर्ड का नहीं है क्या, सब सीबीएसई का ही है क्या? चलो ठीक है। सर ऑलमोस्ट सीबीएसई के। हाँ, फिर नहीं देखा होगा। तो पहला जो अभी बोला मैंने, यूनियन ऑफ टू सेट। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन का मीनिंग होता है कि अगर दो ऐसा सेट, कोई भी दो सेट है, उन दोनों सेट को एक तरह से मिक्स करते हैं और एक ऐसा सेट बने जिसके सारे एलिमेंट, एक ईच एलिमेंट आइदर सेट ए के एलिमेंट हो या फिर सेट बी के एलिमेंट, मतलब दोनों में से किसी का एलिमेंट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसा एक सेट बनाएंगे, वही क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनियन कहलाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं, अगर सपोज एक सेट ए है, इसके एलिमेंट में रख लेता हूँ 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। अब अपने को अगर ए यूनियन बी चाहिए, सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एक ऐसा सेट बनाना जिसके ईच एलिमेंट इधर सेट ए के या सेट बी के एलिमेंट, वो सेट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। क्या वो यही होगा? जल्दी बताइए। यस सर। है ना? ये क्या होगा? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। Sir, दिक्कत किसी को नहीं sir. नहीं होनी चाहिए। और लगे हाथ तो फिर इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा। सो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? दोनों में जो भी कॉमन है दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन भी। आकाश आपको टाइम देंगे ना लिखने का यार, ऐसे में कम समझ में आता है, बात मानो थोड़ा। सो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? दोनों में जो भी कॉमन है वो लिखो। सो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बोलो। 3 and 4. ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। अरे बात समझ में? बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये हो जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड दिस इज व्हाट। एक सेकेंड, अब लिख लो ऊपर यूनियन, वहां से स्टार्ट करो। एंड इसको क्या बोलते हैं? यूनियन, इसी को बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यूनियन। इसको ऐसे यू लिख देते हैं, दैट मीन्स यूनियन की बात। और उल्टा ए रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ये लिखने का तरीका है, बहुत सिंपल सी चीज है। बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। Sir. लिख लो।
सबने लिख लिया? Yes, sir. यस सर हो अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट का डिफरेंस देखना ध्यान से, ये क्या होता है। अब एक सेट वापस से वही लेते हैं, मान लो ये सेट है 1 2 3 4, और एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6। अब डिफरेंस क्या कहता है? ए से अगर बी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सेट का डिफरेंस है आप लिखें, वो भी एक सेट हो जाता है। तो ए के वैसे एलिमेंट को आपको हटा देना है जो बी के एलिमेंट, ए से वैसे एलिमेंट्स को आपको हटा देना है जो कि बी के एलिमेंट। सो सॉरी ए माइनस बी क्या 1 2 हो जाएगा, और बी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रखना ही नहीं है। ए से घटा, जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सेट के एलिमेंट्स आपको हटा दें। और अगर वही बी माइनस ए चाहिए तो वो क्या हो जाएगा बताओ? 5 6 5 6 5 and 6. क्या 5 and 6 ना? हाँ बिल्कुल। आई बात समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत No. नहीं ना? तो ये डिफरेंस अब सेट हो जाता है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिख लो, ये भी लिख लो। लिख लिया? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर तो ये 3 ऑपरेशंस देख लिए हम लोग। बाकी ये भी हम लोग देख सकते हैं कि इसको अगर प्रॉपर मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना होता तो कैसे लिखते। मीन्स अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे? एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ए यूनियन बी क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट एक्स, और एक्स क्या है? या तो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है। क्या ये तरीके से लिख सकते हैं उसको? Yes, sir. Yes, sir. बीच में Yes, और sir. लिखा है मैंने, बीच में क्या लिखा है? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये या फिर ये बाद में देखना, इस पे कितने लोग जब बाद में यूनियन इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये एंड और तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। मैं बहुत बार यूज करूंगा, एंड लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही, और लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे यूनियन की बात हो रही। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन अब लिखना है तो ए इंटरसेक्शन भी वापस से सेम, बिल्कुल सेम देगा, x where x belongs to A and x belongs to B। क्या आपको ये दोनों बात समझ में आया? यूनियन इंटरसेक्शन को जो मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, जल्दी बोलो सब लोग। सर आप वापिस बता सकते हो सर? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो यूनियन का मतलब तो क्या होता है कि एक ऐसा एलिमेंट, वैसे सारे एलिमेंट्स मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट या तो ए का एलिमेंट होना चाहिए या फिर बी का एलिमेंट होना चाहिए, है ना? दोनों में से किसी ना किसी का तो एलिमेंट होना ही चाहिए। तो ए यूनियन बी का 1 को देखो, 1 किसका एलिमेंट है? यस सर ए का एलिमेंट है कि नहीं है? 2 किसका एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। 3 किसका है? दोनों का एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए या बी दोनों में किसी का है ना, बस खत्म का है। बी का भी तो है, 3 दोनों का है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों का है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में से किसी एक का होना ही चाहिए। बात बस ये है। और ये बात समझ में? जल्दी बोलो। Yes. तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इधर x belongs to A और x belongs to B,
या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर बी को बिलोंग करेगा, उसी को ऐसे लिख दिया है यूनियन को। वह इंटरसेक्शन की बात करें कि तो दोनों का होना ही चाहिए, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है, तो दोनों में जो कॉमन है उसका मीनिंग यही हो गया ना। बोलो आई बात समझ में? Yes. कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. ये कहानी हो जाती है यूनियन और इंटरसेक्शन की। अच्छा, अगर थर्ड वाले को भी लिखना होता, डिफरेंस ऑफ सेट को अपने को लिखना होता, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं बताओ? X belongs to A and X does not belong. x where x belongs to क्या बोलो? a, आगे And Does X not not and and X A does not. and not belongs X does to not B. belong to B. x does not belongs to b, ये हो गया a माइनस b। और भाई अगर b माइनस है तो भी आपको पता है कैसे लिखना है, वो भी x where x does not belongs to a and X belongs to B. मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट रहना चाहिए, सबको समझ में आ गया? बोलो जल्दी। Yes sir. Yes, sir. ये सब बातें भी लिख लो सब लोग। हो गया, लिख लिया? Yes sir. तो ये हो जाता है यूनियन इंटरसेक्शन। और तीसरा क्या देखा हम लोगों ने? डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, एक थर्ड देख लिया, फोर्थ देखते हैं। एक और होता है और वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये मतलब बस पता होना चाहिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स बस पता होना चाहिए, इसका कुछ खास इतना कुछ यूज नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे इन। वही अगर सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो a माइनस बी। ओके, अभी देखा हम लोगों ने a माइनस बी यूनियन, ठीक है, यूनियन b माइनस ए। तो जो भी a माइनस बी आया था उसका अगर b माइनस ए के साथ यूनियन ले लेंगे, उसको ही क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? a ऐसे बीच में डेल्टा रहेगा। तो कोई आपसे पूछे बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, क्या बोलोगे? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। Say. बहुत सिंपल सी चीज, सबको समझ में आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और क्या हो Yes, sir. सकता है? अब बोलो, कुछ पूछना है किसी को? No, sir. कॉम्प्लीमेंट, ये सब बहुत सारे लोगों ने तो पहले पढ़ा होगा यार, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट और एसएससी में तो बहुत पहले पढ़ लेते हैं, 10th वगैरह में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट देखो, वैसे भी अब जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा होगा, क्या होता है? जो है उसके अलावा जो बच गया 90 में से, वही होता था ना। Yes, sir. 50 है तो 90 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा वही उसको कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ भी वही मीनिंग है। अब कोई भी सेट है तो, और एक सेट है जो कि एक मेन सेट है जिसको हम लोग वो भी मैं बता देता हूँ, यहीं पे लगे हाथों, वो छूट गया था बीच में। यूनिवर्सल सेट नहीं बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में? यूनिवर्सल सेट ना,
नहीं सर। देख लो, यहीं पे देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिवर्सल सेट मतलब एक्चुअली फिफ्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन थोड़ी है, वो तो सेट का एक टाइप है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, नाम से ही एक सेट है जो मतलब एक बहुत ही ज्यादा सुपीरियर सेट, मतलब सब उसके अंदर आते हैं, जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है सब उसके अंदर आते हैं, वही यूनिवर्सल सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझने के लिए आप देखो तो एक क्लासरूम है, उसमें टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। कुछ हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, कुछ है जो इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ है जो दोनों पढ़ते हैं। यस। तो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इट डजंट मीन ना कि 50 में से या तो हिंदी ही पढ़ेंगे या इंग्लिश ही पढ़ेंगे, हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई और लैंग्वेज, राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अब कैसे डिफाइन करेंगे कि एक सेट ए है जिसके अंदर सारे हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं, सेट बी है जिसके अंदर सारे इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स, तो जो भी ऑपरेशन होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा। तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? या तो हिंदी पढ़ते हैं या तो इंग्लिश पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, मैं sir. वापस से रिपीट कर देता हूं। यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे सुपीरियर सेट हो, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए, जो भी डेटा गिवन है सारे एलिमेंट्स आ जाए, वही यूनिवर्सल सेट कहलाता है। पहले उसका डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो। A set consisting of all possible elements which occur in the discussion is called a universal set। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। And it is denoted by U। यू। ठीक है, U से डिनोट करते हैं। तो अब एग्जांपल के लिए आप, मैंने क्या बताया था, देयर इज अ क्लासरूम, उस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम बता रहा हूँ। ये पूरा क्लासरूम हो गया, उसके अंदर ये हो गया हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, ये हो गए सारे इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे। तो यहीं पे दुनिया खत्म तो नहीं होगी ना? रेक्टेंगल में बाकी और भी जगह तो बाकी है, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जो रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर और भी लैंग्वेज वाले इंसान रह सकते हैं। ये हो गया हिंदी वाला, ये हो गया इंग्लिश वाला, ठीक है? आप देखो तो एक सेकंड, ये पूरा क्या हो गया? हिंदी यूनियन इंग्लिश, राइट? ये वही हो गया ना, बोलो। यस सर। ये हिंदी यूनियन इंग्लिश हो गया। और अब ये कॉपी नहीं करना, ये सब और भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, बस समझाने के लिए बोला। और अगर हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश चाहिए तो क्या बोलोगे? कॉमन पार्ट। ये वाला पार्ट, ये हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश हो गया, हुआ ना? बोलो। यस। तो Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर यूनिवर्सल सेट चाहिए तो वो कैसा दिखेगा? ये पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। तो आई थिंक कई लोगों को ना डाउट रहता है कि इससे यूनिवर्सल सेट और ये यूनियन दोनों तो एक ही बात हो गया ना। तो आई थिंक यहां से आपको उसका डिफरेंस समझ में आया होगा, यूनिवर्सल सेट और यूनियन का डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आया समझ में सबको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं अभी एग्जांपल हटा रहा हूं, बाद में देखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट अब समझ के गए। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है
कि कोई सेट ए है, तो उस सेट के जो भी एलिमेंट है उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बच गया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब वही क्लासरूम की बात करें तो इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, उसमें हिंदी वाला भी हो सकता है, उसमें कोई एक थर्ड लैंग्वेज का होगा वो भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, तो आप इसको भी, इसका भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसको देयर इज अ सेट ए, उसके एलिमेंट से 1 2 3 एक सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट तो लेना ही पड़ेगा, उसको मैं ले लेता हूँ सपोज यू, और वो है 1 2 3 5 6 7 8। आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश का क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। Complement of आई बात समझ में? तो ए डैश क्या हो जाएगा बताओ? u माइनस ए हो जाएगा, विच मीन्स 5 six. 6 7 8। समझा सबको? जल्दी बोलो, Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए। इसका अगर आपको सर डेफिनेशन ऊपर लिखना, का भी दिखाना। एक सेकंड रुक जाओ, इसका डेफिनेशन लिखना होता है, एक सेकंड, मतलब तो कैसे लिखते बताओ? ऐसे लिखते ना, a dash is x where x does not belongs to a but x belongs to u। सही है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो लिख लो। कहाँ का बाकी है, क्या क्या लिखना बाकी है सब? सर फोर्थ वन Sir, पे। symmetric difference है। ये लो, ये क्या बात है, बहुत सही बात बोला तुमने। जो दोनों ये कॉमन टर्म्स है उनको निकाल दो, जो बच गया। बिल्कुल सही बात बोला तुमने। मतलब क्या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी बोल दूं उसी को? रुद्र, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी, हाँ बिल्कुल सही समझे हो। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट इसी को ये इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं ना? सोच के देखो। Yes. लिखा जा सकता है। ओके, छापो जल्दी। ऐसे ही किसी को और कुछ लगे तुरंत बोलना। सर बोलो। सर फाइव का कॉम्प्लीमेंट फिर यूनिवर्सल सेट होगा ना? हाँ, ओके सर। और कुछ किसी का लिख लिया सबने? सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल। कर दिया।
सर हम्म, विच पॉसिबल एलिमेंट्स विच के बाद आपने क्या लिखा है? अक्कर, OCCER। हो गया? नहीं सर। सर बोलो। सर एक बार सिमेट्रिक डिफरेंस दिखा दो ना। ये लो। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? Yes, sir. एक सेकेंड। Yes, sir. आगे बढ़े। बोलो। Yes, sir. यस तो सर। देखो, अब वेन डायग्राम देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है वेन डायग्राम के बारे में। नहीं, वेन डायग्राम से पहले एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं, और वो कहला मतलब इसी ऑपरेशन से रिलेटेड ही एक और है, 5 है ना, 6 डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट नाम से ही क्या लग रहा है आपको, बताइए। डिसजॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब बिल्कुल ही दो अगर डिफरेंट सेट, राइट, तो दोनों का दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। कनेक्शन ना हो। हाँ दोनों का No संबंध नहीं होगा। complement. हाँ हाँ, दोनों का संबंध नहीं हो, सही बोला। मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट टू सेट हो तो उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना होना, राइट, दोनों में कुछ भी कॉमन ना होना क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। तो फॉर एग्जांपल आप देख तो सकते हो कि अगर मतलब ऐसे लिख सकते हो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ए बी आर डिसजॉइंट सेट। आई बात समझ में? अगर Yes. एग्जांपल देखना है तो एक सेट ए है सपोज 1 2 3, और एक सेट बी है 5 6 7। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 दिख रहा है, दैट मींस क्या हो गया, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये भी आपको टर्म पता होना चाहिए। अभी टर्म्स ही डिफाइन कर रहे हैं यार, मजेदार चीजें आनी बाकी है, थोड़ा बोरिंग पार्ट है, बट क्या करें, ठीक है, लिख लो।
हो गया? Yes, sir. हाँ सर। अब देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है। देखो वेन डायग्राम के बारे में मैंने वैसे आपको बताया, वेन डायग्राम एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो, कैसे सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देखते हैं कि उनमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उस चीज को समझते हैं। बहुत इसमें ही हम लोग मिक्स करके बहुत सारे ऑपरेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया है, और आपको मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बता दिया है, मैंने आपको इंटरसेक्शन और यूनियन भी बता दिया है। तो इन सबको मिक्स किया जा सकता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के बाद यूनियन किया दो अलग अलग सेट को, या इंटरसेक्शन लेने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो ऐसे मिक्स करके बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो कई बार उनको समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट वही अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहता, इजीली समझ में आता है। जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वेन डायग्राम कैसा दिखेगा, तो ऐसा एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर एक सेट है, सपोज ए, ये सेट ए होगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया यू। तो आप खुद ही बताओ कि अगर आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सेट जानना है सेट ए का, तो कैसा दिखेगा? वही सेट ए रहेगा, और उसके अलावा जो ये सब आया वो क्या होगा बताइए? Complement of set. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। सिंपल सी बात है। ऐसे ही करके हम लोग सब कुछ को चलो डिफाइन कर देते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। उसी तरीके से वापस से आपके सामने एक बॉक्स है, अब उसके अंदर दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ये ए रहा, ये बी रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल, ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सेट ए। वही लगे हाथों एक और बना लेते हैं। अगर कुछ ऐसा रहा, दिस इज ए, दिस इज बी, यूनिवर्सल सेट आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। A minus नहीं ना, अभी मैंने पूरे को ए यूनियन बी। union होगा. ए यूनियन बी, राइट, दिस इज ए यूनियन बी। वैसे एक और लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका बता, इसका क्या मीनिंग है? A minus B. ये क्या हो गया? ए माइनस बी हो गया, बोलो। Yes, sir. दिस इज ए, दिस इज बी, देन दिस इज ए माइनस बी। तो क्या यहाँ डायग्राम देखिए, आप ये भी बोल सकते हो ना कि ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोला जा सकता है। यस डायग्राम देखिए, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्यों, क्या लगता है, बोलो। सर हम्म, सर ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी में क्या फर्क है सर? ए माइनस बी और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कोई फर्क नहीं है, बट ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी में तो फर्क है ना। देखो डायग्राम से दिख रहा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए माइनस बी। फर्क देखो कितना सारा है, कितने ज्यादा एलिमेंट्स का फर्क है, राइट। बट यहाँ पे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए माइनस बी बोलूं या ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोलूं, बात तो एक ही है ना। यस सर। बाकी लोग भी बोलो यार, सिर्फ दो तीन जन बोलते रहते हो, बाकी लोग चुप ही रहते हो, कैसे मुझे पता चलेगा? आशुतोष को वापस से कैमरा ऑफ करने लगाया, दो चार जन, सिर्फ चार जन ने कैमरा ऑन रखा है, अलग ही इंसान हो तुम। हद है यार। सो ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोला जा सकता है, राइट? बोलिए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वापस से मैं बोलूं कि इसको क्या बोलेंगे, रुको मैं विड्रॉ करने वाला हूं, तो तुरंत आप लोग बता दोगे, बोलो क्या बोलेंगे इसको?
बी माइनस ए। बी माइनस ए या फिर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोला जा सकता है इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मैं ड्रॉ करता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? रुकना पहले, हाँ। ये वाला और ये वाला दोनों को ए ऐड करो। डेल्टा बी। क्या बात है! और क्या बोल सकते हैं? Disjoint. Symmetrical difference of A and B. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। बिल्कुल। तो उसी को तो थोड़ी देर पहले ये भी बोला था ना, ए डेल्टा बी, उसको तो बोलते थे। ये बोल दो, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोल दो, या उसी को ए यूनियन A बी union B minus A intersection of B. वो बोल दो। क्या सब सेम ही बात है ना? अब आप ही Yes, सोचिए, sir. इतनी सारी चीजें मिल चुकी है, तो इनके साथ कैसे खेला जा सकता है ना? क्वेश्चंस में खेला जा सकता है, आपके साथ खेला जाएगा। दिख रहा है आपको, खुद ही दिख रहा है, इतनी सारी चीजों में तो बहुत कुछ बन सकता है। अरे ये बात समझ में सबको? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे बताओ? ऐसे Universal set minus A. Complement of A. कॉम्प्लीमेंट्री बोल दूं, हाँ सर। है ना? इसको मतलब कि दूसरा सेट हो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था। इसको भी क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अंदरस्तो टेल मी। Yes, sir. सो दिस इज ए डैश। एक और करते हैं। एक भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी पॉसिबिलिटी है सब ड्रॉ कर देते हैं। अब अलग कलर देते हैं। चलो Sir, red. रेड लूंगा, ठीक है भैया। जैसे मैंने पिंक लिया था। ये वाला बताओ। Sir, universal set minus Complement A of A union B. हाँ, ए Sir, B यूनियन dash. नहीं ना, बी डैश नहीं ना। A union B complement. हाँ, ए यूनियन बी का A, कॉम्प्लीमेंट। A union B. Union. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक और सवाल है मेरा कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को प्लॉट करना होता तो वो कैसा दिखता? Sir, same ऐसे। Sir, Same भाई A ऐसे ही। union B का complement. हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। तो ये भी आपको तुरंत दिख रहा है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। खुद दिमाग लगाओ और सोचो, क्या ये मैंने सही लिखा है? श्रुत पाटिल। Yes, sir. हेलो सर। हाँ, समझा ना तुझे? यस सर। जबरदस्ती नहीं बोला है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि तुम्हारा नेटवर्क ऊपर नीचे होता है या मेरा नेटवर्क ऊपर? मेरा तो नहीं हो रहा है, मैं सही है ना? Sir, आपका सही है. ओके, तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया कि ए यूनियन बी होल डैश इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब लगे हाथ हो ये किया है तो एक और कर लेते हैं यार। स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, छोटा बनाते हैं। अब ये वाला बताओ, इसको क्या क्या बोलेंगे?
कोई आना चाहता है क्या? तो यार एक बार में वो होता, पेंट में जैसे होता है ना, एक बार टैप करो और वही कलर आ गया। इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है? सर वो एमएस पेंट के ना। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने की। ये वाला कितना गंदा दिख रहा है यार, ये वाला कौन सा हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो क्या इसी को मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करूं? Yes, sir. है ना, मतलब ये ब्रैकेट ओपन करता है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ए और बी दोनों में चला जाता है, और यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है। क्यों, सही बोला ना मैंने? कॉम्प्लीमेंट को अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करता है वो, कॉम्प्लीमेंट ए और बी दोनों के साथ चला जाता है, और यूनियन को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है। क्या ये बात सही बोला मैंने? सब वापस रिपीट करो ना। मतलब जैसे इन दोनों को देख के क्या समझ में आता है कि जब ये दोनों में पहले ब्रैकेट था, तो पहले जब ब्रैकेट मैंने हटाया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ए के साथ भी चला गया, बी के साथ भी चला गया, और यूनियन क्या बन गया, इंटरसेक्शन बन गया। सेम सेकंड वाले के साथ भी हो, ए के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, बी के साथ भी डैश लग गया, और इंटरसेक्शन यूनियन बन गया। Yes, sir. तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, अगर कभी कंफ्यूजन थोड़ा सा बोलने लगे तो। आई बात समझ में? सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। अब नहीं बचा यार, अब सारे हम लोगों ने देख लिए, कौन सा, अब कोई नहीं बचा होगा तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? क्या ये सब भी कॉपी करना है क्या? हाँ सर, या फिर सर स्क्रीनशॉट आप भेजोगे तो फिर अभी बाद में कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ड्रॉ करने में टाइम चला जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर। इसको ले लो, सब लोग ले लो। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। What could be a double dash? A कॉमन सेंस है ना, ए डैश पहले फाइंड किया अपन, तो क्या ए डैश का वापस से डैश कर दो, ए ही आ जाएगा, क्यों रुद्र? राइट, बोलिए। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। गुड गुड, बट सवाल अच्छा था आपका, बाकी लोग भी ले लो। डबल डैश करने पे क्या आ जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा। सर सर आपने जो सिमेट्रिक वाला बताया डिफरेंस, तो सर उसके अंदर हम लोग ने ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किया, तो सर हम लोग उसको इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ऐसा कैसे लिख सकते सर? ऐसा कैसे लिख सकते हैं सर ये मतलब आप एक बार एग्जांपल दे दो ना प्रॉपर। ये सबसे अच्छा तो यही तरीका, ये पता है सबसे बेहतरीन तरीका है समझने के लिए। इसे देख और समझ कि ये वाले को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 मिनट देख और तुझे समझ में आ जाएगा। ए यूनियन बी से जब ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना? हाँ सर। समझा? हाँ सर समझा सर। किसी ने तो बोला था कि सर ये पुदीने की चटनी लग रहा है, वाह वाह रे दुनिया, वैसे बात तो सही है। किसने बोला था? आकाश। देख लिया सबने? बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऑपरेशन ये वेन डायग्राम का बाकी रहा, सब हो गया, ठीक है। अब इसी को देखकर ना कुछ फॉर्मूलाज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि नहीं आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा। चलो मैं बताता हूँ, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, या उसी को देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। पहला, ए के एलिमेंट, ठीक है, प्लस बी के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, एन ए यूनियन बी होगा। क्या कभी आप लोगों ने ये कभी देखा था?
बहुत काम का है कि number of elements of set A plus number of elements of set B minus number of element of set A intersection B is equals to NA union B. कैसे आता है देखिए, कैसे, क्या ये समझ में किसी को आया? बाद में बताऊंगा कैसे आता है, समझ में आया ये किसी को? यस हाँ ऐसा तो होगा सर, ऐसा तो होगा ना, क्यों होगा? सबको समझा? यस सर। मिस्टर रुद्र अंदरस्तुद बोल दे भाई। बाकी लोग सेट ए सेट बी देखना कैसे बताओ यार। सेट ए के एलिमेंट्स ये सारे हो गए, राइट। सेट बी के एलिमेंट ये सारे हो गए। कौन सा पार्ट है आप देखो तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में आ रहा है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का प्लस येलो कलर का, तो रेड येलो ये वाले में जो पार्ट है ना, ये ब्लू वाला जो पार्ट है उसमें रेड और येलो दोनों आ गया है, और वो भी मतलब कि चाहिए तो एक बार ही, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए, नहीं तो दूसरा तरीका भी अपना लूंगा समझाने का। हाँ सर समझ। सर समझ। दूसरा और क्या हो जाएगा इसको क्या पता है, लॉज में वो सब भी होता है जो बचपन में देखा करते थे, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, याद है कुछ? एडिशन के साथ होता था, सब्ट्रैक्शन के साथ होता था, नहीं सब्ट्रैक्शन के साथ तो कम ही होता था, मल्टीप्लिकेशन के साथ होता था, वो सब भी पता होना चाहिए, वो सब भी होता है, वो सब भी देख ले क्या। जैसे पहला कौन सा होता था याद है? कम्यूटेटिव लॉ, तुम लोग खुद ही बोल सकते हो। कम्यूटेटिव क्या कहता है, कोई बताओगे क्या कहता था? सर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। हाँ सर। और क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए। कुछ बहुत नई बात नहीं। इसके अलावा और कौन सा होता था? एसोसिएटिव होता था। क्या होता था एडिशन में बताओ, स्पेलिंग बोलो ना कोई। सी होता है ना, CITIV। ये बताओ क्या होता था? कुछ तो ऐसे होता था ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यस सर। ये होता था ना, ब्रैकेट A प्लस B प्लस। हाँ ब्रैकेट वो पहले ए प्लस बी पे रखते थे, बाद वाले बी प्लस सी पे रखते थे। यहाँ भी हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ऑब्वियस है कि ऐसा तो होगा ही भाई। वही सेम कहानी किसके साथ होगा, इंटरसेक्शन के साथ भी होगा। लिख लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब चाहो तो इस चीज को वेन डायग्राम से आराम से समझ भी सकते। आगे थर्ड लॉ क्या होता था, एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ा होगा आपने, है ना? यस सर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था कि a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इक्वल्स टू ab प्लस ac, राइट? ये होता था ना। यस सर। यहां हो जाएगा a यूनियन या a इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, बाद में लेंगे, b इंटरसेक्शन c। ये दोनों है तो इन दोनों का ही हम लोग ऑपरेशन जो भी कर सकते हैं करेंगे। तो a का पहले b के साथ यूनियन ले लो, इंटरसेक्शन a का फिर c के साथ ले लो। यस सर। सॉरी, सही है, बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? तो सेम कहानी Yes, अगर sir. उल्टा होता तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब ये ऑब्वियस चीजें हैं, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, बस वो नोट्स बनाने के लिए हम लोग लिखे जा रहे हैं, राइट? है कि नहीं? समझ में आपको आ गया होगा। ये क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है?
और पांचवा जो ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसका एक नाम दे दिया जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन का कहना था कि ए यूनियन बी का अगर तुम डैश निकालोगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे, वो ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया ना हम लोगों ने ऑलरेडी, अभी देखा था हम लोगों ने। और सेम अगर ए इंटरसेक्शन बी का आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये कहानी है। ठीक है, बोलिए। सर यस सर। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हो जाता है। इसके अलावा और भी आपने एडिशन में लॉज देखे होंगे। फॉर एग्जांपल क्या देखा होगा, आइडेंटिटी देखा होगा, याद है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वो नंबर ही मिलता है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर मिलता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी याद है, बचपन में पढ़ते थे। यस सर। आधे से 99% को याद नहीं होगा। और सही बताऊं तो याद रखने वाली चीज भी नहीं है ये सब। क्यों उसको ऐसे नाम दिया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, पता है अपने को कि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफी है, पता होना चाहिए बस, नाम पता नहीं, अंग्रेज नहीं बनना अपने, मैथ्स से मतलब है। सो यहाँ भी वही कहानी है, ठीक है, यहाँ भी वही कहानी है, आइडेंटिटी लॉ। ये क्या कहता है कि कोई भी सेट है उसका आप यूनियन नहीं ना इंटरसेक्शन लोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, क्या आएगा, वो खुद ही आएगा, राइट। कोई भी सेट है उसका आप इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ले रहे हो, क्या आएगा, खुद ही आएगा, आएगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। और वैसे ही एक कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, ये जबरदस्ती की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वो कहता है कि ए के साथ आप ए डैश का यूनियन लोगे तो क्या है, बोलो। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल। और ए का अगर ए डैश के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या है, आया जाएगा ना, कुछ नहीं आएगा। और ए डबल डैश मींस ए डैश के ऊपर डैश लोगे तो क्या आएगा, ए। ये थोड़ी देर पहले से डाउट पूछा था, है ना, ये कहानी हो जाती है। क्या मैसेज दिया तूने, ए यूनियन ए, उसको इडम्पोटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इडम्पोटेंट लॉ। वो कहाँ होता है कि ए का ए के साथ यूनियन लेंगे, क्यों लेना है, नहीं लेना है मुझे, बट ठीक है, क्या आएगा, ए ही आएगा। और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन भी लोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ये लॉज थे एक्चुअली, लिख लो। ये लॉज में हम लोग एन वाले को हटा देते हैं, ये मैं एंड में लिखा दूंगा, वैसे लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो। सर ऊपर वाला नाम बताना, प्रॉपर्टेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। ये अगर नहीं लिखा तो ये वाला हटा ही दो ना, ये फर्स्ट वाला मत लिखना, बाद में लिखेंगे। जब कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज हम लोग 2 सेट का भी पढ़ेंगे, 3 सेट का भी पढ़ेंगे। हाँ लिख लिया तो कोई बात नहीं। चार्जिंग को लगा दो सर, 10% है। हाँ सर लगा दो। थैंक यू। वैसे लेक्चर खत्म ही होने वाला है, आज कम पढ़ा, मतलब कम ही देर लेक्चर होगा, कारण बहुत लंबा है, क्या कर सकते हैं। हेलो सर, थोड़ा स्क्रॉल नीचे करिए ना। सर सेकंड वाला दिखाओ ना एक बार वापस।
काम करता हूँ ना ये रहे। यस, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में लिख लिया करना तुम लोग आपस। मैंने चैट सबके लिए ऑन कर दिया है, तो सब लोग चैट करना, लेकिन बकवास मत करना बस। यश तो स्क्रीनशॉट लेके नहीं निकलेगा, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा, लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे मिलते हैं। हाँ सर ले लेता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी एक और लेक्चर है मेरा, इसके लिए थोड़ा चेंजेस करना पड़ा है। ओके चलेगा सर। चलो सर फिर बाय, 8 तक ही है ना? हाँ 8 एक तक ही है काम ना? करना, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, चलेगा? सब लोग चलेगा सर। होमवर्क सुन लो, चलेगा सर, थोड़ा सा चलेगा। होमवर्क तो कर ही सकते हो तुम लोग। सो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए करना है आपको अभी। सिर्फ ए ही कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। सर 8 तक लॉस है ना? हाँ 8 तक ही, तो सेक्शन ए ही कर पाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। तो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए आप करके आना सब लोग। ओके ठीक है सर। जल्दी से सेट खत्म करके फिर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस सर। चलो फिर बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए।